हेलो एवरीवन। छोटा छोटा टॉपिक्स लेके आने का वादा किया था। आज के वीडियो में लेके आ रहे हैं गारंटीड प्रॉफिट्स, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड लोगों को इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। इस छोटे से वीडियो में गारंटीड प्रॉफिट्स का सारा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देंगे। सो देर किस बात की, हियर वी गो। एंड बिफोर गोइंग टू द वीडियो, डू सब्सक्राइब to the channel if you're not yet subscribed, like the video, press the bell button and do not forget to share the video with your friends if you find it to be useful. And lastly, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना दोस्तों कि और क्या चाहिए। एक छोटा सा मोटिवेशन है हम जैसे टीचर्स के लिए कि और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, डालते रहें। थैंक यू, लव यू ऑल, हियर वी गो। गारंटीड प्रॉफिट्स, अब ये जो टॉपिक है ना, व्हाट दिस इज ऑल अबाउट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन पार्टनरशिप। फर्स्ट थिंग यार, गारंटीड प्रॉफिट दिया किसको जाता है, क्या है ये कॉन्सेप्ट। यूजुअली क्या होता है ना, गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू एन इनकमिंग पार्टनर। कोई नया पार्टनर जब फर्म को ज्वाइन कर रहा है, क्यों दे रहे हैं? नखरा है अगले के, और आप उसका नखरा बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? तुमको जरूरत है उसकी। सपोज यार ए और बी दो पार्टनर्स हैं, कई सालों से लोग बिजनेस कर रहे हैं साथ में पार्टनरशिप में। ये लोग जिस लाइन ऑफ बिजनेस में है उसी लाइन ऑफ बिजनेस में सी भी है, पर सी इनका कॉम्पिटिटर है। एक दूसरे को ये लोग बिजनेस में कॉम्पिट कर रहे थे, रेट काटा काटे चल रहा था। लास्ट में बैठे साथ में चाय नाश्ता में, बोला भाई क्या फायदा, क्या लड़ते हैं, साथ में मिल जाते हैं। तो सी इनके फर्म में आ गया, सी एक नया पार्टनर है। या हो सकता है सी के पास पैसा बहुत है, या उसका कनेक्शंस बहुत है, या उसका टेक्निकल नॉलेज बहुत है, कोई भी रीजन है, ए और बी उसको अपने साथ में फॉर्म में ले रहे हैं। अब जब ले रहे हैं ना तो बात हो गया दैट इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर एग्जांपल बात हो गया दैट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 2:2:1। बट सी बोला भाई ये तो सब ठीक है, लेकिन हम अपना धंधा पानी छोड़ के आ रहे हैं, हमको भाई साहब साल का मिनिमम 3 लाख रुपया चाहिए। ज़्यादा होगा तो चलेगा, इससे कम ना चले, हमको साल का 3 लाख तो चाहिए मिनिमम। ये अभी बोला अच्छा बाबा ले रे बाबा, तू ये भी ले, ये भी देंगे तेरे को, तू आ तो सही, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, साइलेंट है ये ना। उसको 3 लाख मिनिमम चाहिए। इसका मतलब क्या, गारंटीड प्रॉफिट 3 लाख होने का मतलब ये है ना कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से अप्लाई करके अगर उसके हिस्से में 4 लाख आता है, वो थोड़ी बोलेगा ना 3 लाख की दो कितना लेगा वो, पूरा 4 लेगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आप अपने आप को डाल दो ना, आप अपने को सी बना लो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से आपको 4 लाख, आप कितना लोगे? आप सबका आवाज है 4 लाख, पहले नहीं समझ में आ रहा, 4 लाख लोगे। एंड पीएसआर के हिसाब से अगर आपका हिस्सा में 2.5 लाख आ रहा है, 3 लाख चाहिए ना, नहीं टिकेंगे, चले जाएंगे। क्या दिस कॉल्ड गारंटीड प्रॉफिट्स। तो नया क्या है इसमें, इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा ए और बी के शेयर पे। कब फर्क पड़ेगा? जब जिस साल फर्म का प्रॉफिट के हिसाब से उसका 3 लाख नहीं हो रहा है। अगर उसका 3 लाख से बेसी हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता ना, फिर तो नॉर्मल है, कुछ गारंटी प्रॉफिट तो चैप्टर है ही नहीं, फिर तो टॉपिक है ही नहीं। ये टॉपिक तो यार तभी अराइज होता है जब जिस पार्टी को गारंटी दिया गया उसका हिस्सा नॉर्मल प्रोसेस में 3 लाख से कम हो रहा है। तब अपने एग्जाम्पल जैसे अगर 2.5 लाख हो रहा है, तो वो जो 50,000 है ना, उसका इफेक्ट ए पे या बी पे कैसे जाएगा वो डिपेंड करता है उनके पार्टनरशिप अग्रीमेंट के ऊपर में। ये गारंटी किसने दिया था, गारंटी कौन दिया है। हो सकता है गारंटी इकलौता ए ने दिया हो सकता है गारंटी बी ने दिया हो इकलौता, या हो सकता है ए एंड बी दोनों ने मिलके दिया हो। अलग अलग तरह का सिचुएशन हो सकता है एंड अलग अलग सिचुएशन में डिपेंड करेगा किसका हिस्सा अल्टीमेटली कम होगा, उस पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा चीज क्या बोल रहा हूं मैं? गारंटीड प्रॉफिट का टॉपिक समझ में आ रहा क्या है ये, उस पर एक इलस्ट्रेशन पिकअप करते हैं अपने। अभी मान लेते हैं क्वेश्चन है, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फर्म ऑन 1 April 2019 to share profits and losses in the ratio of 4:3:3. A, however, personally guaranteed. तो यहाँ पे
साफ समझ में, अगर भुगतने का बारी आया तो कौन भुगतेगा? A, however, personally guaranteed that sees a share of profit after charging interest and capital at 5% per annum would not be less than 40,000 in any year. मतलब C का शेयर मिनिमम 40,000 होगा, ये गारंटी A ने दी है कि डर मत बच्चा, कुछ कम होगा तो मैं देख लूंगा, मैं दे दूंगा। ये तो मतलब है इसका। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कैपिटल का परसेंटेज दिया हुआ था 5%। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू रुपीज 1,60,000। पीएल अप्रोक्न बनाने बोला है, राइट। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात तो बाद में आती है, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो बचेगा प्रॉफिट, उसमें से शेयर होगा ना 4:3 में। तब देखेंगे दैट सी का कम पड़ रहा है क्या, कम पड़ रहा है तो किसका हिस्सा से निकाल देंगे? दैट्स इट। तो फटाक से काम करते हैं ना, अभी फॉर्मेट की जरूरत नहीं है, बार फॉर्मेट के लिए बहुत बोलता हूँ मैं, मुझे मालूम है, बट अभी मैं ही बोल रहा हूँ, बिना फॉर्मेट करो, घर जाके फॉर्मेट बना लेना, टी फॉर्म में कर लीजिए अभी फटाफट आप। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। By profit and loss account, net profit transferred कितना है? 1,60,000। डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ABC का 5% के हिसाब से 15,000, 10,000, 7,500, total is 32,500 everyone. Easy. इसके बाद अब ध्यान से, अब जो बचता है और तो समय कुछ था नहीं ना, अगर पीएल अप्रो के फॉर्मेट के हिसाब से चले अब क्या होगा? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, $160 में से 32,500 माइनस करके जो बच रहा है 1,27,500 बचेगा, वो क्या कहलाता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट कहलाता है ना। अब खेला खाली यहीं से शुरू होगा, खेला হবে, खेला হবে, बहुत सिंपल है। चले आगे। अब आपका छोटा सा वर्किंग्स खाली आपको शो करना है। सीज शेयर, C's share would be how much? 1,27,500 into 3/10 हाँ या ना? क्यों 3/10? क्योंकि इनका रेशियो था 4:3:3, 4 और 3 7 और 3 10, 3/10 कितना हो रहा है? 38,250। अब ये सब कुछ लिखिएगा, वर्किंग नोट में शो करना होता है, ठीक है ना? बट C's guaranteed share कितना है? 40 माइनस 38,250 कितना? 1,750 हाँ ये ना। अब ये 1,750 कौन बेयर करेगा? टू बी borne by A। Agreed? अब इसके आगे therefore A's share, दिमाग लगाते रहिए, 127,500 into 4/10
-1750, हाँ या ना। 127,500 इंटू 4/10 उसका शेयर होना चाहिए, उसमें से बेटा दे उसको 1750, बहुत आगे बढ़ के गारंटी दिया था, दे उसको। कितना आएगा? 49,250 एंड बी का शेयर ऑब्वियसली 38,250 आएगा ना, बिकॉज 1,27,500 इंटू 3/10। ये कैलकुलेशन तो पहले ही किया, तो बार वापस से कैलकुलेटर को दुखी करके फायदा नहीं है। तो ये जो आया इसको खाली आपको पुट कर देने का। ए का शेयर इज 49,250, बी का शेयर 38,250, सी का शेयर में कितना लिखेंगे? 14। एंड देख लो ये तीनों मिला करके 127,500 है या नहीं। गारंटीड प्रॉफिट्स वाले में ना अभी अपना एक और वैरायटी का सम सी वाला, इसको ना बेसिकली काइंड ऑफ क्रॉस गारंटी, कोई फर्क नहीं पड़ता इस वर्ड से, बट स्टिल बता रहा है आपको। ऐसा नहीं सर अभी ये कौन सा इतना बड़ा वर्ड आ गया, एक तो क्रॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स नॉर्मल वर्ड, इसको क्रॉस गारंटी काइंड ऑफ बोलते हैं। क्या है क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं पार्टनर्स ऑफ ब्यूटी पार्लर, वाह लड़की आधा टाइम तुम लोग वहीं जाता होगा। शेयरिंग प्रॉफिट लॉस ऐसा बोला जाता है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस एज 3:2, नो ऑफेंस। M who had been running a similar business as a beauty consultant requested SNA to form a new partnership, to which all of them agreed on the conditions that they would share profits and losses as 3:2:1. SNA guaranteed to the effect that M's share of profit would not be lower than 22,500 per annum. SNA ने गारंटी दिया है कि बेटा M तेरा शेयर 22,500 से कम कोई भी हालत में नहीं होगा। यहाँ पे गारंटी किसने दी है? SNA दोनों ने दिया है। क्या कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 22,500 से कम नहीं होगा। M ने क्या गारंटी दी? पलट के बोले हम भी कुछ देंगे। M guaranteed that gross fees earned by her for the partnership, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, gross fees earned by, ब्यूटी कंसल्टेंट है, ब्यूटी पार्लर का काम है तो फीस अर्न करते हैं, जो मिलता है, राइट। M guaranteed that gross fees earned by her for the partnership shall be at least equal to her average gross fees of the preceding 3 years when she was doing business on her own. Her average gross fees were 37,500. पिछला 3 साल से वो जो एवरेज फीस कमा रही थी कितना? 37,500। तो M इसका तो गारंटी क्या दे रही है कि हम इतना फीस फर्म को कमा के देंगे। एंड आपने क्या देखा क्वेश्चन में क्या लिखा है? द प्रॉफिट फॉर द न्यू पार्टनरशिप फॉर द फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020 वाज 1,12,500 एंड द ग्रॉस फीस अर्न्ड बाय M फॉर द फर्म वे 24,000। बहुत बड़ी की गारंटी दिया तले बहुत अच्छा लगा तले, पहला साल ही पचका। लेकिन सर उसने ना प्रॉफिट का गारंटी नहीं दिया था, उसने गारंटी हम इतना फीस कमा के देंगे। यार बात समझो आप, फीस कमा के देने के बाद था 37,500, उसने कमाया है सिर्फ 24,000, 13,500 फीस कम कमाया है। इस 13,500 का इफेक्ट कहां आएगा ये सोचना पहले अपने को। तो इसका हमारा प्रॉफिट भी घटा हुआ है, इस 13,500 से हमको प्रॉफिट को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर वो इतना फीस और देगी प्रॉफिट बढ़ेगा ना। वी आर नॉट टॉकिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक पार्टनर का शेयर प्रॉफिट क्या होता है? फर्म का प्रॉफिट 13,500 से बढ़ेगा, पहले बताइए हाँ या ना। कि फीस कमा के देने का बात था, फीस जब आएगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। यार हमको बनाने क्या बोला है? हमको पीएल अप्रूव बनाने बोला, पार्टनर्स कैपिटल बनाने बोला, हाँ या ना। तो कहना ये चाहते हैं 13,500 जो M का गारंटीड शेयर में से शॉर्टफॉल रहा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यानी कौन देगा? M दे रहा ना फर्म को। कहां से? M का कैपिटल उतना रुपए से घटा देंगे, M का कैपिटल उतना रुपए से घटा देंगे, मतलब एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और पीएल अप्रूव अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना रुपया से? 13,500 से। पहला बात ये समझ में आ रहा है। इस सबको ना करते रहते हैं, अपने प्रेजेंट करते रहते, तब समझ में आ जाएगा।
एक बार टी फॉर्म में कर सकते हो भले आप। सबसे पहले क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर 1,12,500 ये होगा। 13,500 जो शॉर्टफॉल रह रहा था ना, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट डैश दे करके शॉर्टफॉल इन गारंटी 13,500। ये समझ में आ रहा है यहां तक? सो बाय एम्स कैपिटल अकाउंट शॉर्टफॉल इन गारंटी 13,500, यहां तक ये क्लियर है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपने और सम में कुछ टाइम ही देखा जाए तो अब इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट के बाद था। पहले आप एक काम कीजिए, आप टोटल लगाइए कि टोटल फर्म का प्रॉफिट कितना हो रहा है। 1,26,000 हो रहा है, बताइए। कोई इंटरेस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स का, सैलरी का कमी कुछ है नहीं, तो सीधा शेयर ऑफ प्रॉफिट है। अब एक छोटी सी वर्किंग्स करते हैं हम लोग। छोटा सा वर्किंग नोट बनाइए, और छोटी सी है, छोटा सा पता नहीं मेल है फीमेल है वर्किंग नोट। एम्स शेयर, एम का शेयर 1,26,000 इंटू वॉट 1/6 ना, क्यों? इनका रेशियो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3:2:1। सो कितना होगा? 21,000, हाँ है ना। बट गारंटीड मिनिमम कितना था? 22,500, राइट, हाँ है ना। तो उसको तो 22,500 चाहिए। अब ये गारंटी कौन दिया था? दोनों दिया था। अब देखो ध्यान से, अब ना इसके आगे करने का ना दो तरीका हो सकता है, मैं आपको दोनों तरीका बता दूंगा। पहले इजी वाला बताएं, टफ वाला? हाँ पहले इजी, टाइम का बचाने वाला, बराबर है। हम सब पूछ कितने सीरियस आते हैं, पूछ भी रहे हैं। गारंटी पीरियड 22 से 500, तो देयरफॉर एम विल गेट, एम को कितना मिलेगा प्रॉफिट? ऑब्वियसली 22,500 मिलेगा ना। तो ये बताओ ना यार, जो टोटल प्रॉफिट है 1,26, टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,26, उसमें से 22,500 एम को दे देंगे, और फिर जो बाकी प्रॉफिट बचेगा वो 3:2 में बांट देंगे, हाँ या ना? एकदम सिंपल हिसाब। 1,26 में से भैया तू 22,500 ले ले, तू लड़ाई मत कर, तेरे को शांति। अब बाकी प्रॉफिट हम लोग दोनों आपस में बांट लेंगे। कौन सा रेशियो में? 3:2 में। तो इसका मतलब और आगे कोई लफड़ा नहीं, एकदम सिंपल जा सकते हैं हम लोग। देयरफॉर अब एस का शेयर 1,26,000 माइनस 22,500 इंटू 3/5। उसी तरह एज शेयर 1,26,000 माइनस 22,500 इंटू 2/5। चल बताइए कितना कितना आ रहा है? 60-100 एंड कितना? 41,000। झूठ मत बोलना, पाप लगे। 60-100 एंड 41,400। तो
तो पहले तो इजी वाला हो गया, इसको अपने काम करते हैं, पहले पुट तो कर दें यार। तो पीएल अप्रूव में क्या पुट करोगे? बहुत सिंपल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट SAM, एस का 62 100, इसका भी कितना बोला 41 400, और एम का हिस्सा में 22,500। तीनों मिला के ऐड कर लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। 126 हो रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि सर थोड़ा प्रॉफिट अपने पास में रख लिया। देख लीजिए ध्यान से, पूरा क्लियर है कि नहीं। इसका एक ऑल्टरनेट तरीका हो सकता है, बिकॉज आप देखो स्कूल में सर वगैरह या मैम वगैरह मिस वगैरह अलग तरीके से करा दे रहे अगर, तो यहाँ इसका ऑल्टरनेट तरीका भी हो सकता है कि एम का गारंटीड मिनिमम कितना था 22,500 ना, इसके बाद आगे करें अगर तो उसका शॉर्टफॉल इन गारंटी कितना है? गारंटी में शॉर्टफॉल था 1,500, क्योंकि 22,500 गारंटीड मिनिमम माइनस 21,000 रुपया 1,500 शॉर्टफॉल है। ये 1,500 शॉर्टफॉल कौन बेयर करेगा? बोर्न बाय S&A। कौन सा रेशियो में? 3:2 में, हाँ है ना? पहले बताइए। तो अब अगर हम चाहें ना तो नॉर्मल तरीके से भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। कैसे? कि S का शेयर $1,26,000 इंटू 3/6। सर 1,26 पूरा ले रहा हूं सर, 1,26 पूरा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन का रेशियो क्या था? 3:1 रेशियो था। सीधी सी बात है, मैं 1,26 पूरा लेके जा रहा हूं। मैं यहां से हमने एम का माइनस नहीं किया, मैं ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूं यार। 1,26,000 इंटू 3/6 माइनस 1,500 इंटू 3/5। लॉजिक समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? फर्म का प्रॉफिट को फर्म के पीएसआर में डिवाइड कर दो आप, माइनस शॉर्टफॉल कर दो, जैसे पहले भी तो किए थे हम लोग। लास्ट इलस्ट्रेशन में ए से शॉर्टफॉल माइनस किए थे कि नहीं किए थे ना? वैसे ही एकदम नॉर्मल। दोनों सॉल्यूशन का डिफरेंस समझने का कोशिश करना, आंसर सेम आएगा, तरीका हल्का सा डिफरेंट है। बार बार क्या बोले, स्टीरियोटाइप मत बनो, रटना नहीं कोई भी चीज को, लॉजिक पे जाओ खाली आप। ए का क्या होगा? 1,26,000 इंटू 2/6 माइनस 1,500 इंटू 2/5। बताइए क्या क्या आ रहा है? 62 100 41। नहीं, कुछ लोग तो बिना किए बिना कर दें, सर ने करा है ना तो वही आना चाहिए ना यार, क्या टेंशन लेने का। कुछ लोग किए भी नहीं है, ऐसे बोल दिया ना। नेक्स्ट, गारंटीड प्रॉफिट्स बना एक और थोड़ा सा हटके वैरायटी, जैसे लास्ट वैरायटी भी थोड़ा सा हटके था, अब एक और थोड़ा सा हटके। इट्स नॉट काइंड ऑफ एन गारंटीड बट स्टिल ऑफ दिस कैटेगरी। ध्यान से देखना, ये गारंटीड की कैटेगरी में नहीं आता है बट स्टिल काइंड ऑफ दैट। एक्स एंड वाई इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:1 on 1/1/2020। डेडमिट जेड, प्लीज बहुत ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना होगा। डेडमिट जेड गिविंग हिम 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। Prior to 1st Jan 2020, Z was an employee in the partnership business of X and Y. Z पहले उनका एम्प्लॉय था, उसी फर्म में था, एम्प्लॉय था वो। अब उसको हम लोग क्या ले रहे हैं? पार्टनर। कितना शेयर प्रॉफिट के लिए आ रहा है वो? 1/4। एक्स और वाई का आपस का शेयर पहले से क्या था? 2:1। प्रायर टू 1st Jan जब वो एम्प्लॉय था ना, तब क्या था कि Z had been in receipt of a salary of 2,000 पर एनम। जो एम्प्लॉय था उसको क्या मिलता था? 2,000 रुपया पर एनम सैलरी का मिलता था, एंड अ कमीशन ऑफ 10% अपॉन द नेट प्रॉफिट
आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। आप लोग को बार बार याद है, बताया हुआ ये सब चीज मेनली अंडरलाइन कर लेते हैं। आफ्टर चार्ज तो याद रहे, हाँ क्या करना है। तो आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन मतलब नेट प्रॉफिट में से उसका सैलरी माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10/110 बंदे को कमीशन मिलता था। इट इज अग्रीड दैट एनी एडिशनल इनकम विच कम्स टू जेड ओवर व्हाट ही हैड बीन गेटिंग एज एन एम्प्लॉई। अब आइए काइंड ऑफ गारंटी कैसे आ रहा है। इट इज अग्रीड दैट एनी एडिशनल इनकम विच कम्स टू जेड over what he had been getting as an employee shall be charged against X का शेयर। Guys, you have to be patient। ये सब चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। लैंग्वेज को इंटरप्रेट तभी कर पाओगे, तभी समझ पाओगे। क्या लिखा है? इट इज अग्रीड दैट एनी एडिशनल इनकम विच कम्स टू Z over what he had been getting as an employee shall be charged against X share। क्या मतलब कि अगर अभी भी हमारा वो एम्प्लॉय होता, हमको वो मानते हुए कैलकुलेशन करना है कि अगर अभी भी हमारा एम्प्लॉय होता तो उसको कितना मिलना चाहिए था, एंड एज अ पार्टनर उसके हिस्से में कितना आ रहा है। एज अ पार्टनर उसके हिस्से में अगर कुछ भी ज़्यादा आएगा, वो एक्स्ट्रा बेयर कौन करेगा? अकेला एक्स, वो अकेला एक्स बेयर करेगा। ये तो लिखा है ना, इट इज अग्रीड दैट एनी additional income which comes to Z, any additional income which comes to Z over what he had been getting as an employee shall be charged against X का share। The net profit for the year was 22,900 distribute the profits। कहने का मतलब इस साल उसको पार्टनर बना लिया, वो एम्प्लॉय नहीं है, बट ऐसा पार्टनर बनने के बाद क्या बोला, अगर उसके हिस्से में कुछ ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा कैसे, क्या चीज़ से ज़्यादा, एज एन एम्प्लॉय से ज़्यादा, कि अगर हमारा अभी भी वो एम्प्लॉय रहता, अगर अभी हमारा एम्प्लॉय रहता तो कितना उसके हिस्से में आएगा हमको निकालना होगा। एज अ पार्टनर उसके हिस्से में कितना वो निकालना होगा। एज अ पार्टनर ज़्यादा अमाउंट आ रहा है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स के शेयर से माइनस होगा। ये समझ में आ रहा है। हमको दो कैलकुलेशन शो करना होगा, पहले एज एन एम्प्लॉय, एज अ पार्टनर, दोनों कैलकुलेशन करना होगा। गेटिंग टू माय पॉइंट गाइस? So first of all, now we need to make a calculation. Please do it. Working note. Number A, Z's share as a partner. Z's share as a partner. 22,900 into 1/4। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उसका शेयर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए फॉर्म में आ रहा है वो। सो 22,900 इंटू 1/4 उसका शेयर ऑफ पार्टनर 5725। Now second is Z's remuneration as an employee, कि अगर अभी हमारा वो पार्टनर नहीं हो करके एम्प्लॉय ही रहता तो उसको कितना मिलना था? तब उसको सैलरी तो मिलना ही था, कितना रुपया? 2,000 था मैडम, पर एनम है वो, पर मंथ नहीं है, राइट। इसके बाद कमीशन 10/110 इंटू वॉट? 22,900 माइनस 2,000। 2,000 क्यों माइनस कर रहे हैं? आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। सैलरी माइनस करना है बोला है, समझ में आ रहा है? कितना आ रहा है? 1910। 1910 आ रहा ना? 3910। 1900 क्या?
1900 तो 3900 पक्का। एवरी यूनिट इज 1900 ना। सो इसका मतलब क्या है कि therefore एडिशनल इनकम या एक्सेस पेबल टू Z या Z का एडिशनल इनकम कितना हो रहा है, A माइनस B। ए में जो निकाले 5725 माइनस 3900 कितना हो रहा है 1825। Is this portion clear everyone? So excess payable to Z हमारा कितना है 1825। अभी अब Z को यहाँ पे क्या था, ये एज एन पार्टनर वाला पहले निकाले, फिर एज एन एम्प्लॉय वाला निकाले। अब ये जो 1825 आया ये कौन बेयर करेगा, टू बी बॉर्न बाय एक्स है। अब इस समय डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका ध्यान से देखना, एक्स और वाई में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। फर्म से देखा जाए तो अभी Z को ना टोटल देखा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट 5725 मिलना है, लेकिन एक्चुअली फर्म से देखा जाए तो उसको कितना मिलेगा 3900। और बाकी 1825 कौन देगा, एक्स देगा। पहले ये बताओ क्लियर है कि नहीं। अभी Z हमारा पार्टनर बन गया है, उसको टोटल कितना मिलने का है 5725, बट उसमें से ना फर्म के प्रॉफिट में से उसको देखा जाए तो सिर्फ 3900 मिलेगा, और बाकी 1825 कौन देगा, एक्स देगा। ये बात बार बार रिपीट करो, समझ में आ रही है कि फर्म के प्रॉफिट से, प्लीज ट्राई टू, उसके बाद नेक्स्ट तब समझ में आएगा कि फर्म के प्रॉफिट से कितना मिलेगा 3900। इसका मतलब फर्म का जो प्रॉफिट हुआ अपना 22,900, उसमें से 3,900 ही माइनस होगा, जो बचेगा वो एक्स और वाई में 2:1 में डिवाइड कर देंगे, और एक्स के शेयर में से माइनस क्या कर देंगे 1825। हाँ या ना। फर्म का प्रॉफिट 22,900 है, उसमें से Z को एज एन एम्प्लॉय जितना देना है ना, एम्प्लॉय नहीं है हमारा, पार्टनर है वो, अब पार्टनर है, एम्प्लॉय नहीं रहा वो, बट हिसाब निकालने के लिए 22,900 में से माइनस के 3,900, जो बच्चा दोनों पार्टनर में डिवाइड कर देंगे एक्स और वाई में 2:1। उसमें एक्स में से जो आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 1825। Therefore एक्स का शेयर 22,900 माइनस 22,900 माइनस 3,900 इंटू 2/3 माइनस 1825 10842। and similarly y का शेयर would be what, y का would be easy ना, 22,900 माइनस 3,900 into 1/3। Make the calculations everyone। 10842 6,333। प्लीज चेक एवरीवन। अभी समझ में आ गया फाइनल शेयर एक्स का कितना है 10842, वाई का 6,333 एंड जेड का फाइनल शेयर कितना रहेगा 5725, है ना। फाइनल शेयर अगर अपने बात करते हैं ना, तो फाइनल शेयर क्या रहेगा, एक्स का इतना, जेड का इतना, सॉरी वाई का इतना एंड जेड का 5725। इज दैट पोर्शन क्लियर एवरीवन? यार समझ में आ रहा है, ये एकदम अलग वैरायटी था। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो। नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लोगों को हेल्प होगा। सो एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, यही सिर्फ एक मोटिवेशन है हम टीचर्स के लिए। रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर द वीडियो
Ask your friends to subscribe to the channel and press the bell button. Thank you so much.